सतनाम जोहार वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज बड़े हर्ष और खुशी की बात है कि सतनामी समाज के धर्मगुरु बालक दास जी, गुरु खुशवंत साहिब जी के नेतृत्व में विशाल आयोजन जो गुरु दर्शन मेला भंडारपुरी में होता है, उस दर्शन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री साव जी, स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह जी और उनके बहुत सारे विधायक और समाज के संत समाज, विधायक, मंत्रीगण सब उपस्थित थे और देश भर के कोने कोने से इस भंडारपुरी मेले में जो गुरु गद्दी दर्शन मेला के लिए आते हैं। और अंग्रेजों ने जो गुरु बालक दास जी को राजा की उपाधि देकर जो उन्हें नवाजा गया था, उसी तारतम्य में ये आयोजन दशहरा के उत्सव में ये कार्यक्रम होता है। और इस बृहद कार्यक्रम में ये पहली बार जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए हैं और समाज के विकास के लिए विभिन्न योगदान की घोषणा भी जो समाज के लोगों ने मांग की थी, उसके आधार पर अनुसूचित जाति जो सतनामी समाज है वो 10 विधायक हैं और छत्तीसगढ़ में 10 एमएलए और 1 सांसद जो नेतृत्व करते हैं। इस कड़ी में जो हमारी गुरु घासीदास बाबा जी के पुत्र राजा बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी की याद में ये विशाल गुरु दर्शन मेला होता है। और इस दर्शन मेले में इस बार ऐतिहासिक रूप से ये आयोजन किया गया है और इस आयोजन को देखने के लिए लाखों सतनामी समाज के लोग बरसात के बावजूद भी उमड़े हैं। और इस कार्यक्रम की हम लाइव रिकॉर्डिंग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल हम आपको ले चलते हैं गुरु दर्शन मेला के विशेष कार्यक्रम की पूरी जानकारी। तो आप वॉइस ऑफ मानवता चैनल में देखते रहें और अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। सतनाम सतनाम सतनाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच पहुंच चुके हैं। साथ में ही माननीय अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। माननीय टंकराम वर्मा जी वित्त मंत्री भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और हमारे समाज के आदेशक, निर्देशक, प्रेरणा स्रोत, धर्म रक्षक, धर्म गुरु राजा गुरु बालदास साहेब जी का भी पदार्पण इस धर्म मंच में हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका भी अभिवादन करेंगे। साथ में सद्धारी गुरु गुरु समेश बाबा जी के भी आगमन पदार्पण हुए हैं और युवराज गुरु सौरभ साहेब जी, युवराज गुरु नसी साहेब जी, समस्त गुरुजनों का भी इस धर्म मंच में आगमन हुई है। हम सर्वप्रथम भूमि पूजन के बाद इस सामाजिक संस्कृति के अनुरूप बाबा गुरु घासीदास जी ने जो समस्त मानव समाज के लिए अलख जगाने का काम किया है, जो अंधविश्वास को दूर हटा करके सब पूरे मानव समाज को एक संदेश दिया, मन खे एक बराबर मानवता का अलख जगाने वाले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के हमारे सृष्टिकर्ता के नाम से दीप प्रज्वलित करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनको अभिवादन करेंगे। तो दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं धर्मगुरु राजा गुरु बालदास साहेब जी, साथ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय बड़े भैया टंकराम वर्मा जी, माननीय बड़े भैया अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री, सब एक साथ आकर के साथ में सद्धारी गुरु सुरेश बाबा जी दीप प्रज्वलित करेंगे। समस्त मानव समाज के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आज सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास बाबा जी को इस कर्म भूमि धर्म भूमि में एक सुरता कार्यक्रम, उनका सम्मान कार्यक्रम, विशाल गुरु दर्शन संत समागम मेलम, बोले ज्योति पुरुष बाबा की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, गुरु अमरदास बाबा की, सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास बाबा की, भंडारपुरी धाम की, साहेब गुरु साहेब गुरु।
आइए मैं सर्वप्रथम हमारी इस धर्म संस्कृति के अनुसार परम पूज्य गुरु घासीदास जी के द्वारा कंठी संस्कार, जनेऊ संस्कार, तो हमारे एक कंठ में विशेष विराजमान होने वाले चंदन जो शांति का प्रतीक है, ऐसे चंदन कंठी माला के साथ में सुशोभित कराएंगे। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के 5वां पीढ़ी के वंशज धर्मगुरु राजा गुरु बालदास जी को चंदन की कंठी माला, साथ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और साथ में विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बड़े भैया अरुण साहु जी, माननीय टंकराम वर्मा जी को चंदन की इस माला से मनमोहक सा स्नेह के साथ में राजगुरु खुशवंत साहेब जी, तकनीकी शिक्षा मंत्री सम्मान किए जा रहे हैं। मैं आशा चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करे। दोनों हाथ उठनी चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि हम सम्मान करेंगे, यदि मानवता का अलग जगाएंगे, तो एक बार दोनों हाथ उठने चाहिए। बोल गुरु घासीदास बाबा की, सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालकदास बाबा की, धर्म गुरु राजा गुरु बालदास साहेब की। इस प्रकार युवराज गुरु खुशवंत साहेब जी चंदन की माला से हमारे समस्त आज के अतिथियों का चंदन माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। ये देखिए कितने बड़ी संस्कृति है। युवराज गुरु खुशवंत साहेब जी अपने समस्त मंत्रीगण को चंदन की कंठी माला के साथ में बाबा गुरु घासीदास जी की इस दिए हुए निशाने में स्नेह प्रदत्त कर रहे हैं। और ताली में कमी दिखाई दे रही, मैं निवेदन चाहूंगा आप ताली की गुंजन करते रहे, ताकि इस ध्वनि से हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के चरणों तक समर्पित हो, ताकि गुरुओं का आशीर्वाद मिलता रहे। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, गुरु घासीदास बाबा की। अब तैयार रहेंगे। इसी कड़ी में स्वागत के लिए मैं हमारे समाज की ओर से सर्वप्रथम धर्मगुरु बालदास साहेब जी का स्वागत के लिए माननीय ठाकुर प्रसाद सतनामी जी राजमहंत, आदरणीय संतन सतनामी जी राजमहंत, आदरणीय अनूप सतनामी जी राजमहंत, आदरणीय संजय सतनामी जी राजमहंत, आदरणीय साहूकर सतनामी जी प्रदेश कोषाध्यक्ष सतनाम सेना, आदरणीय संतदास सतनामी जी राजमहंत, आदरणीय कीर्तन सतनामी जी राजमहंत, आदरणीय संत राम बर्मन सतनामी जी महंत, साथ में गोलू दीवान जी एक साथ आकर के इस धर्म मंच में सुशोभित सेतासन में विराजमान धर्मगुरु राजा गुरु बालदास बाबा जी के सिरताज में पगड़ी भेंट के साथ में फूल माला, महामाला के साथ में, जिसको गजमाला भी बोलते हैं, और मोमेंटो के साथ में प्रदत्त भेंट करेंगे। और उसी ही श्रृंखला में कृपया मैं निवेदन चाहूंगा हमारे जो समाज के प्रमुख जन हैं उसको इस भेंट में आने के लिए, स्वागत की कड़ी में आने के लिए मैं निवेदन चाहूंगा उसको ससम्मान आने देंगे। हमारे आज के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनसे मैं गुजारिश करूंगा, जिसका मैं नाम लिया हूं, कृपया उन्हीं लोगों को ही मतलब इस स्वागत की कड़ी में आने देंगे। हमारे राजमहंत ठाकुर प्रसाद सतनामी जी, संतन सतनामी जी, अनूप सतनामी जी, संजय सतनामी जी, साहूकर सतनामी जी, संतदास सतनामी जी, कीर्तन सतनामी जी, ये समस्त राजमहंत है, हमारे वरिष्ठ राजमहंत है। इन सभी सम्मानित राजमहंतों को मैं निवेदन चाहूंगा इसे धर्म मंच की ओर आने देंगे। पगड़ी भेंट करके साथ में महामाला के साथ में सम्मान किए जा रहे हैं पूरे समाज की ओर से। छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की लोग आज सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालकदास बाबा जी की कर्मभूमि धर्मभूमि में इस सुरता कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। जोरदार ताली बजा करके सम्मान अभिवादन करेंगे हमारे आज के जो
मुख्य अतिथि माननीय विष्णुदेव साय जी, जो छत्तीसगढ़ में एक अलग अंदाज से अभी वर्तमान में जो कार्य योजना देखी जा रही है, उनका सिरताज करा रहे हमारे समाज के वरिष्ठ समस्त राज्य महंत। पगड़ी जिसको ताज बोलते हैं, इसी पगड़ी सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास बाबा जी का इस विशेष प्रतीक चिन्ह है। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करेंगे। सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब की। साथ में ही धर्मगुरु राजा गुरु बालदास जी का ही स्वागत करेंगे। ठाकुर प्रसाद सतनामी जी, संत सतनामी जी, अनूप सतनामी जी, संजय सतनामी जी, साहूकर सतनामी जी, संता सतनामी जी, नोहर सतनामी जी, कीर्तन सतनामी जी, अमरनाथ सतनामी जी। जोरदार ताली बजा करके वादन धर्मगुरु राजा गुरु बालदास साहेब की। तत्पश्चात हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव और विधानसभा के अध्यक्ष और 15 साल से छत्तीसगढ़ को एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर प्रदत्त करने वाले अपने जिला से कबीर धाम जिला और पूरे छत्तीसगढ़ को सौगात देने वाले, अपने नाम का अलग जगाने वाले डॉक्टर रमन सिंह जी का भी सिरताज से पगड़ी पहना करके उनका सम्मान हमारे समाज की ओर से किए जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका भी अभिवादन करेंगे, सम्मान करेंगे। साथ ही साथ माननीय आज के जो माननीय अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उसका भी स्वागत के कड़ी में अतीश सतनामी जी, महेंद्र सतनामी जी, राजा सतनामी जी, जयंत कुमार सतनामी जी, राघवेंद्र कुमार सतनामी जी, हमारे सभी साथी जन, राज्य महंत, जिला महंत, ब्लॉक महंत, सेक्टर महंत एक साथ आकर के उनका भी सम्मान किए जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। ताली में थोड़ी सी कमी आ रही है, मैं निवेदन चाहूंगा एक ऊर्जा लाइए। सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास बाबा की। साथ ही साथ बहुत ही सम्मानीय माननीय टंकराम वर्मा जी राजस्व मंत्री, जिसका सिरताज करेंगे, पगड़ी पहना करके उनका सम्मान करेंगे। राम कुमार सतनामी जी, प्रदेश कार्यकारिणी अखिल भारतीय सतनाम सेना, कमल सतनामी जी, जिला अध्यक्ष खैरागढ़, रेखचंद कौशले जी, जिला प्रभारी मुंगेली, बोगी सतनामी जी, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ मुंगेली, विश्वजीत सतनामी जी, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ बिलासपुर मसूरी, एक साथ मिलकर के आप आएंगे। और माननीय टंकराम वर्मा जी, उनका स्वागत किए जा रहे हैं, सिरताज कराने जा रहे हैं। गुरु अमरदास बाबा जी, गुरु बालक दास बाबा जी, गुरु घासीदास बाबा जी की कर्म भूमि धर्म भूमि भंडारपुरी धाम में उनका स्वागत। और साथ में ही मैं निवेदन चाहूंगा, हमारे भी जितने भी महंत हैं, ठाकुर प्रसाद सतनामी जी, संतन सतनामी जी, अनूप सतनामी जी, संजय सतनामी जी, साहूकर सतनामी जी, संदा सतनामी जी, कीर्तन सतनामी जी और अनूप सतनामी जी, साथ में हमारे सतनाम सेना के अतीश सतनामी जी, महेश सतनामी जी, नोहर सतनामी जी, जय कुमार सतनामी जी, राजेंद्र कुमार सतनामी जी, राम कुमार सतनामी जी, समाज प्रमुख जन भी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, उन लोग भी। अब मैं तत्पश्चात इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पमाला के साथ हमें सम्मान करेंगे। श्री कुमार विश्व रंजन जी हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी है जिला पंचायत, तो मैं निवेदन चाहूंगा आप भी आएंगे और पुष्पमाला के साथ हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करके। श्रीमती अभिरक्षा पैकरा जी, एसडीएम महोदय जी आरंग, आप भी इस कड़ी में आएंगे। और अधीक्षण अभियंता जी भी, नेताम जी, आपसे भी गुजारिश कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पमाला के साथ में पुष्प गुच्छ से उनका सम्मान करेंगे लोक निर्माण विभाग। और साथ ही साथ माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का ही सम्मान के लिए मैं श्री कुमार विश्व रंजन जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, और साथ में कार्यक्रम के राजीव जी, अभियंता जी, लोक निर्माण विभाग, तहसीलदार महोदय जी, श्रीमती ज्योति सियारे जी आरंग,
उनसे मैं निवेदन चाहूंगी कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष जी का पुष्पमाला के साथ में उनका सम्मान करेंगे, सिरताज करेंगे। और साथ ही साथ माननीय अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं कार्यपालन अभियंता श्री प्रभात सक्सेना जी, आपसे मैं निवेदन चाहूंगा कि माननीय अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री जी का आप पुष्पमाला के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब स्वागत के ही कड़ी में हमारे महिला प्रकोष्ठ से भी पहुंचे हैं श्रीमती शास्त्री सोनाली सतनामी जी, धमतरी जिला अध्यक्ष, और साथ में सुनीता पात्रे सतनामी जी भोपाल से पहुंची हुई हैं। उनसे भी मेरा गुजारिश कि आप भी इस स्वागत कड़ी में अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। साथ में अब मैं ले चलूंगा कि आज के जो कार्यक्रम के हमारे सन्मुख खड़े होंगे, हमारे आज के जो हमारे समाज के आदेशक, निर्देशक, प्रेरणा स्रोत, धर्म रक्षक, धर्मगुरु बालदास साहेब जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष, माननीय आदरणीय अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री, माननीय बड़े भैया टंकराम वर्मा जी और समस्त मंत्री जन एक साथ खड़े होकर के हमारे समस्त आज के जो जन प्रतिनिधि साथी पहुंचे, हमारे मंडल के साथी जो पहुंचे हुए हैं, जिला के हमारे साथी पहुंचे हुए हैं, प्रदेश के जो साथी पहुंचे हुए हैं, हमारे समाज के प्रमुख जन जो पहुंचे हैं, उन एक साथ सब मिल करके इस धर्म मंच में आज के जो हमारे विशेष अतिथि हैं माननीय विष्णुदेव शाह जी मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी उप मुख्यमंत्री, माननीय अरुण साहू जी और माननीय टंकराम वर्मा जी मंत्री, सभी का एक साथ स्वागत, अभिनंदन, स्नेह प्रदत्त कर सके तो मैं निवेदन चाहूंगा कि सब पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष चलिए अब एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करेंगे, सम्मान। मैं निवेदन चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव शाह जी और स्वागत की कड़ी में आएंगे हमारे इस आरंग मंडल परिक्षेत्र से। मैं निवेदन चाहूंगा देवनाथ साहू जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष आरण, डॉक्टर संदीप जैन जी नगर पालिका के अध्यक्ष, और श्रीमती टाकेश्वरी मुरली साहू जी, अशोक चंद्राकर जी, राकेश सोनकर जी, दिनेश चंद्राकर जी, विनोद साहू जी, श्रीमती लीला ध्रुव जी, मुरली चंद्राकर जी, दिलक साहू जी, धनंजय साहू जी, श्रीमती सीमांत लोधी जी, पुरुषोत्तम साहू जी, पुष्पा यादव जी, श्रीमती चित्रेखा पसवार जी और सतीश मानो जी, और साथ में ही तिलक बंजारे जी, सनन साहू जी, कुमल साहू जी, कृष्ण कुमार भारद्वाज जी, राजेंद्र चंद्राकर जी, अभिषेक राजा तंबोली जी, राजेश्वर साहू जी, श्रीमती त्राणी चंद्राकर जी, सालिक साहू जी और राजेश वर्मा जी, लीलक साहू जी, वेदराम घोटे जी, हीरावन कौशले जी, साथ में नरेंद्र लोधी जी, श्रीमती भवंती राकेश सोनकर जी, पुष्कर साहू जी, श्रीमती सुनीता विनायक जी, चित्रेखा विश्वकर्मा जी, सेती तुरंत साहू जी, संतोष लोधी जी, वीरेंद्र गोलू जी, गोलू देवान जी, प्रतीक साहू जी, प्रीति राकेश चंद्राकर जी, लीलाधर जी, निशा जी, लिकेश धुरंधर जी, संजय जी, साथ में खिलेश जी, और साथ में ही हमारे अटला नगर मंडल पदाधिकारी हैं बहुत ही सम्मानीय टैक्स बघेल जी अध्यक्ष नवागांव और श्री रिंकू चंद्राकर जी उपाध्यक्ष पालौद से
दिलीप चंद्राकर जी, चंद्रशेखर बघेल जी, मनोज यादव जी, कौशल तारक जी, रमेश साहू जी, मीना तारक जी, दूजेराम साहू जी, श्रीमती भारती रात्रे जी, विजय वर्मा जी, मंजू नेताम जी, मुकेश मोनू निर्माकल जी, त्रोलिकी साहू जी, सुरेश सिन्हा जी, चंद्रकाल पाल जी, त्रिलोक धीवर जी, लोकेश चंद्राकर जी, अंजू जैन जी, इन सब साथियों से मेरा निवेदन है कृपया कतार से आते जाएंगे। और स्वागत की ही कड़ी में चेतन राम पाल जी, मनोज तंबोली जी, सतीश सोनकर जी, हरिराम लोधी जी, आनंद मूर्ति अग्रवाल जी, सूरज शर्मा जी, लल्ला साहनी जी, पंकज शुक्ल जी, दिलीप जल छत्री जी, विकी अविनाश साहू जी, तुलाराम साहू जी, नेत्राम चंद्राकर जी, सूरज साहू जी और नेम साहू जी, महेंद्र सिंह जी और टीकेश्वर की लहरे जी, ओम प्रकाश लोधी जी, श्री नारायण जी साहू, सत्यधर साहू जी, रघुनाथ निषाद जी, पलकोट वर्मा जी, गोविंदा पाटलेल जी, ईश्वर साहू जी, टेंग चंद लोधी जी, यादव राम साहू जी, तुषार भार्गव जी, मोतीलाल यादव जी, बलराम साहू जी, पूनमनंद साहू जी। इस प्रकार से सभी साथियों से मेरा निवेदन है कृपया हमारे आरंग के 4 मंडल में से सभी मंडल के अध्यक्ष पदाधिकारी साथी एक साथ आते जाएंगे। और सरपंच की ही श्रृंखला में मैं सरपंच संघ के अध्यक्ष आदरणीय संतराम वर्मन जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष आरंग, आपसे गुजारिश करूंगा आपके साथ में मोहित मंडले जी, सरपंच क्रमंदी, सुभाष बंजारे जी, सरपंच कुटेश्वर विष्णु धीवर जी, सरपंच देव तिलदा आकाश देव भारती जी, सरपंच दोभट्टी संतोषी लेखराम साहू जी, सरपंच पीरदा से नंद कुमार साहू जी, सरपंच सोनपैरी से रूपेश जांगड़ी जी, सरपंच जुगेश्वर से पीताम्बर साहू जी, सरपंच नंद मंडावी जी, सरपंच भरत साहू जी, सरपंच मोहन कोठारी जी, सरपंच संजय टंडन जी, सरपंच भोला जांगड़ी जी, सरपंच कौशल बंजारी जी, सरपंच भाई देव जांगड़ी जी, सरपंच भाई देव जांगड़ी जी, भोनो भावीजा जी और साथ में ही मांडले जी, राकेश पटेल जी, ललित ढेड़ी जी, कैलाश अटेल जी, अशोक बंजारे जी, पुरुषोत्तम सोनवानी जी और कुंज बिहारी वर्मा जी, विजय मारकंडे जी। इस प्रकार के ही सरपंच के ही श्रृंखला में सुनील डहरिया जी, सरपंच चीचा से हेम कुमार मारकंडे जी, जितेंद्र टंडन जी भी, यशवंत साहू जी, यशवंत गायकवाड़ जी, सतपाल टंडन जी, हेम बंजारे जी, नान्हे सोनवानी जी, भोजराम यादव जी, विक्रम बांधे जी, ओम प्रकाश लोधी जी, जय और संजय टंडन जी, गजेंद्र यादव जी, कौशल बंजारे जी, सभी सरपंचगढ़ जिनका नाम छूट गया उनसे भी मेरा गुजारिश है कि इस श्रृंखला में अपना स्नेह देंगे। भोजराम साहू जी सरपंच अमसेना से, लक्ष्मण दीवान जी सरपंच डुमहा से, राजू टंडन जी सरपंच खौली से और संजय चिखली से सरपंच, सूर्यनारायण गायकवाड़ जी बाना सरपंच और छत्रपाल ओगरे जी कोड़ा पार सरपंच। इस प्रकार से हमारे सभी सम्मानित साथी हैं वो लोग पहुंचेंगे। और समाज के ही प्रमुख जन की ओर से डॉक्टर लक्ष्मण भारती सतनामी जी, विजय सतनामी जी, यशवंत टंडन सतनामी जी, आरंग परिक्षेत्र के सतनामी समाज के अध्यक्ष और चंद्रशेखर सतनामी जी, हीरामन सतनामी जी, मनसाराम सतनामी जी, जितेंद्र सतनामी जी, देवनारायण बांधे सतनामी जी, किरण कठौते सतनामी जी और भंडारपुरी धाम से डॉक्टर भाई ललित गायकवाड़ जी, संजू सतनामी जी, लुपेश टंडन जी और राहुल साहू जी। इस प्रकार से हमारे आज के जो कड़ी में अपना आएंगे जिला की ओर से, भारतीय जनता पार्टी जिला की ओर से स्वागत हेतु अशोक पांडे जी, जिला प्रभारी भाजपा, श्री छोटेलाल सोनकर जी, श्री शंकर जी वर्मा उपाध्यक्ष, राजेंद्र वर्मा जी, जिला मंत्री अरविंद ठाकुर जी, दीपक वैश्य जी और संतोष शुक्ला जी, अशोक सिन्हा जी और श्रीमती सविता चंद्राकर जी, बिसहत राम गौतम जी, संजय ढेड़ी जी, नवीन मारकंडे जी, नवीन अग्रवाल जी, श्रीमती रुखमणी वर्मा जी, बेदराम खुटे जी, के भरद्वाज जी, गणेश राम साहू जी, चंद्रशेखर साहू जी, संदीप जैन जी, प्रतीक वैश्य जी, कृष्णा वर्मा जी, कुलेश्वर वैश्य जी, श्रीमती ललिता वर्मा जी, श्रीमती तारिकी दीपक चंद्राकर जी, अशोक साहू जी, भाजपा युवा मोर्चा के समस्त पदाधिकारी भी एक साथ आएंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष है मैडम जी को इस धर्म मंच की ओर आने देंगे। और मंदिर हसद मंडल से ही पहुंचे हमारे गोपाल वर्मा जी, रामजी वर्मा जी और सुखीराम लहरे जी, राघवेंद्र दास जी, साथ में ओम प्रकाश बघेल जी उपाध्यक्ष, लक्ष्मी नारायण ठाकुर जी, श्रीमती सरला वर्मा जी और मधु बाला बंजारे जी, मंजू कश्यप जी, गोलू रात्रे जी, सागर पटेल जी, पद्मा यादव जी, लुकेश देवान जी, सुरेश यादव जी, चंद्रशेखर साहू जी, भूपेंद्र कुर्रे जी, संगीता यादव जी, अशोक पटेल जी, भूपेंद्र कुर्रे जी, यशांक वर्मा जी, राजेश वर्मा जी, लीलमा वर्मा जी, अजय वर्मा जी, चंद्रशेखर साहू जी, संतोषी साहू जी, गजाधर
वैद्य जी मंदिर हसद के साथ साथ में चंदखुरी से भी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं श्री प्रतीक वैद्य जी के साथ में नगर पालिका जो अध्यक्ष हैं, श्रीमती राजकुमारी वर्मा जी पार्षद, श्रीमती देवकी साहू जी पार्षद, ओंकार साहू जी पार्षद, नरेश चिलक जी पार्षद और मोहन बरछिया जी पार्षद, ईश्वरी प्रसाद धीवर जी पार्षद और बैती धीवर पार्षद महोदय जी, श्रीमती दिलेश्वरी वर्मा जी पार्षद महोदय जी, उदय वर्मा जी मंडल के उपाध्यक्ष है। इसी प्रकार से हमारे भाजपा समोता मंडल से जो पहुंचे हुए हैं श्री देव कुमार साहू जी मंडल के जो अध्यक्ष हैं, उसके साथ में जो आए हैं गजेंद्र वर्मा जी, विष्णु धीवर जी, जयकांत वर्मा जी, गीतांजलि सोनकर जी, शकुन बंजारी जी, तोरण साहू जी, मनहरन निषाद जी, उर्मिला साहू जी, लक्ष्मण निषाद जी, दुर्गा साहू जी, मोहन यादव जी, चंद्रशेखर जी, कुलेश जी, ढालू पड़ल जी, सुरेश भारती जी और साथ में शंकर लाल निषादी, संजय घितलहरे जी, टाकेश्वरी मुरली साहू जी जनपद के अध्यक्ष है, साथ में लोकेश साहू जी और राजा राम खजल लहरे जी, गोविंद वर्मा जी, नंदलाल वगैरह जी, भरत, साथ में श्री शिव शंकर वर्मा जी सभापति जनपद तिल्दा की ओर से जो पहुंचे हैं, उनसे भी मेरे गुजारिश आपके साथ में जितने साथी आए एक साथ आएंगे जी। और स्वागत की इस कड़ी में बहुत सारे और हैं जो हमारे समोदा मंडल के साथ में और एक साथ पहुंचेंगे हमारे सभी। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे सभी आज के जो कर्णधार हैं इस धर्म मंच में अपना पदार्पण किए हैं, सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास बाबा जी की इस कर्म भूमि धर्म भूमि में पदार्पण किए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आज के हमारे प्रमुख का अतिथियों का अभिवादन करेंगे, स्नेह प्रदान करेंगे। जोरदार ताली बजा करके दोनों हाथ उठा करके आप लोगों से मेरा निवेदन, बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, गुरु घासीदास बाबा की, सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास बाबा की। ठीक है जी। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमें सरलता के साथ हमें इस धर्म मंच में हमारे सभी विधायक जन भी हैं, मंत्रीगण भी हैं, सबका हृदय से नमन, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका भी हृदय से नमन के साथ हमें आज स्वागत उद्बोधन के साथ में उनका भी मैं क्षमा चाहूंगा, उनका हम सम्मान नहीं कर पाए हैं। युवराज गुरु खुशवंत साहेब जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत ही अच्छा उनको प्रतिष्ठा हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उनके द्वारा दिए गए हैं। युवराज गुरु खुशवंत साहेब जी, एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करेंगे। इसी सम्मान के साथ मैं गुरु जी को स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। युवराज गुरु खुशवंत साहेब जी। 162 करोड़ है, 162 करोड़ 28 लाख 162। एक बार हम सब कोई मिलके दोनों हाथ उठा के परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जय घोष के नारा लगावो। एक बार दोनों हाथ उठा के खुशी और उमंग के साथ ताली बजा के एक बार बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु अमरदास साहेब की, राजा गुरु बालक दास साहेब की, भंडारपुरी धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लोक निर्माण विभाग के भूमि पूजन एवं गुरु दर्शन मेला में उपस्थित हमारे संत समाज, पूरा सर्व समाज, हम सब के बीच में आप सब ला मालूम है ये गुरु दर्शन मेला हमारे राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के सानिध्य में प्रतिवर्ष भराते। तो एक बार हम सब कोई मिलके राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के विजय घोष के नारा ताली बजा के लगावो। बोलो राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब की। साथ ही आज हम सबला मार्गदर्शन करे पर, हम सबला सहयोग करे के लिए हमारे भंडारपुरी धाम पहुंचे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, जिला आप सब जाना था। अभी जब न्यूज में जो एक न्यूज में सर्वे हुई और सर्वे जब हुई पूरा देश में बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब वो सर्वे हुई सबो मुख्यमंत्री में द्वितीय स्थान मिल रहे हमें। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली के साथ स्वागत करो। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री
और आप सबला मालूम है जिला हमन छत्तीसगढ़ में चौर वाले बाबा के नाम से जानथन। और आप ला बताना चाहता हूं काबर के हमन भंडारपुरी धाम में हन और हम सब चाहतन कि गुरु घासीदास बाबा जी के नाम पूरा विश्व में जाना चाहिए। और हम सब के सबसे बड़े आस्था के केंद्र गिरौदपुरी धाम हवे और गिरौदपुरी में पूरा विश्व के सबसे बड़े और पूरा भारत देश के भी सबसे बड़े इमारत और हमार पूरा विश्व में बड़े सबसे बड़े जैत खाम कुतुब मीनार यहाँ भारत देश में सबसे ऊंचा है। लेकिन ओकर से ऊंचा अगर जैत खाम कोई बनाए गिरौदपुरी धाम में तो हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर रमन सिंह जी। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करो। साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारे श्रद्धारी गुरु सोमेश बाबा जी उपस्थित। एक बार जोरदार ताली के साथ हम ओकरो सम्मान करन। साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारे बीच में उपस्थित आज जेकर अध्यक्षता में हमारे ये लोक निर्माण विभाग के हमारे भूमि पूजन हुआ थे और हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री है। आप सब ला मालूम है छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भैया हमारे अरुण साहू जी जेकर नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनी। जैसे उप मुख्यमंत्री बड़े भैया अरुण साहू जी के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही सरल सहज और मिलनसार और मोला हमेशा मार्गदर्शन करने वाला बड़े भैया राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही साथ हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे गौरी शंकर अग्रवाल भैया उपस्थित है, हम होकर भी ताली के साथ सम्मान करथन। साथ ही साथ हमारे अहिवारा के बहुत ही सरल सहज विधायक हमारे डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी उपस्थित होकर भी ताली के साथ सम्मान करो। हमारे जांजगीर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद दीदी कमलेश जांगड़े जी उपस्थित होकर भी ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार जिला हमना छत्तीसगढ़ के अमिताभ बच्चन के नाम से जानता नहीं से पद्मश्री अनुज शर्मा जी के लिए भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही साथ हमारे बहुत ही सम्माननीय हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर सनम जांगड़े जी उपस्थित है, हम होकर भी सम्मान करता है। हमारे साथ ही साथ हमारे बहुत ही सम्मानीय अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता जी उपस्थित हवे। हमारे CSIDC के अध्यक्ष अग्रवाल भैया उपस्थित हवे। साथ ही साथ हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रदेश के संयोजक अंजय शुक्ला जी उपस्थित हवे। साथ ही साथ हमारे रायपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष बड़े भैया श्याम नारंग जी उपस्थित हवे और हमारे पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी साथ ही प्रदेश प्रवक्ता बड़े भैया अमित चिमनानी जी उपस्थित है, हम होकर भी ताली के साथ सम्मान करा था। हमारे रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष बड़े भैया नवीन अग्रवाल जी उपस्थित है। हमारे और भी सबो साथी हवे, नाम लो तो समय कम है, हम सबला माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन सुनना है। एक बार हमारे जनपद अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है, हमारे निगम मंडल के बहुत सारे सदस्य उपस्थित है, हमारे सबो जिला पंचायत सदस्य एक बार खड़े हो जाए, एक बार सब जन जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। हमारे भैया होती अशोक पांडे और जिला पंचायत के हमारे सबो पदाधिकारी मन भी उपस्थित है, सबके मैं एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करता हूं। साथ ही आप सब पूरा सतनामी समाज के दूर दराज से आए हुए पूरा संत समाज और भारतीय जनता पार्टी के पूरा समस्त कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता आप सब उपस्थित हो, मैं आप सबके भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करता हूं। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सब ला मालूम है ये गुरु दर्शन मेला काबर भरा थे, आप सब जाना था। प्रातः स्मरणीय गुरु घासीदास बाबा जी के द्वितीय सुपुत्र गुरु बालक दास साहेब जी जिला आप सब ला मालूम है कि 1820 के ईस्वी में उला राजगद्दी से सम्मानित करे गई से, राजा के पदवी से सम्मानित करे गई से, तब से लगातार ये गुरु दर्शन मेला भरावत हवे, जेमा हम सबला गुरु के दर्शन और गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबला मिलते। तो निश्चित ही मैं आप सबला गुरु दर्शन मेला के मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे बड़े भैया उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी मैं एक बार जोरदार ताली के साथ हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो हमारे 16,228 करोड़ के हमला कहीं ना कहीं हमला पैसा स्वीकृत करे पीडब्ल्यूडी के, एक बार जोरदार ताली के साथ दोनों के लिए हम सम्मान करत हैं। और साथ ही साथ आप सब सतनामी समाज यहां पर उपस्थित हो,
तो अभी हम सब भंडारपुरी धाम के ये पावन भूमि में स्थित हैं और आप सब ला मालूम है भंडारपुरी के मोती महल अधूरा है कि नहीं है, हवा है कि नहीं है, इला पूरा करना है कि नहीं करना है। एक बार कौन कौन पूरा करना चाहते हैं हाथ उठा के बताओ। सब जन चाहता हो तो एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करो, जो 17 करोड़ 22 लाख 11 हजार रुपया पैसा स्वीकृत कर दे। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। और ये भंडारपुरी के मोती महल्ला तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बनावा थे, साथ ही साथ हमन भंडारपुरी धाम आथन तो नहीं कहीं ना कहीं आए जाए में व्यवस्था में कहीं ना हम सबला समस्या होते। और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते कि हमार भंडारपुरी धाम जो है दिव्य हो, भव्य हो। एक लिए हमार भंडारपुरी तक पहुंचे के जो रोड है ओला 4 लेन के लिए 32 करोड़ रुपया पैसा स्वीकृत कर दे देकर आज भूमि पूजन करें। एक बार और जोरदार ताली के साथ हम सम्मान करें। साथ ही इसने अनेक करोड़ रुपया के पैसा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी के द्वारा लगातार मिलत हवा। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए साथ ही मैं छोटे छोटे कुछ मांग है तेला मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखना चाहता हूं। काबर की आपके द्वारा हमारे भंडारपुरी मोती महल के लिए मिल गए, रोड के लिए मिल गए। अभी कल 24 घंटा पानी गिरी सवै, लेकिन पानी गिरे के बाद भी श्रद्धालु मना यहाँ पर पहुंचे बाबा जी के दर्शन करे के लिए। एक बार श्रद्धालु मन के सम्मान करा था। और श्रद्धालु मन जो जहां बैठे हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह करूं कि यहाँ पर एक स्थायी डैम हो जाए। काबर की हमारे जो टेंट पंडाल लगा था तो बहुत सारे पैसा भी खर्चा होते हैं, बरसात में बहुत दिक्कत होते। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूं कि ये मेरे स्थायी डोम के लिए 1 करोड़ रुपया पैसा के मैं मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करा था कि आपके द्वारा अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हुई। साथ ही साथ हमार जो 4 लेन रोड बना था ओमा 4 लेन रोड बने के बाद अगर स्ट्रीट लाइट अगर लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो ओकर लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 1.5 करोड़ रुपया के मांग करा था कि स्ट्रीट रोड के लिए भी 1.5 करोड़ रुपया के मांग मिल जाए। साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं अनुसूचित जाति बालक आश्रम की स्थापना, नगर पालिका आरंग में बालक आश्रम की आवश्यकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि बालक मन के लड़का मन के लिए आश्रम की व्यवस्था हमारे आरंग में नगर पालिका में हो जाए। ऐसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। साथ ही हमारे किसान मन के ध्यान तो लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सरकार रखा था वहीं में हमारे जल संसाधन के लिए मैं मांग करता हूं हरदी एनिकेट में डुबान क्षेत्र के ग्राम पीढ़ी में महानदी के दाई तट पर तटबंध निर्माण कार्य को बजट में शामिल करते हुए 2000 लाख मतलब 200 करोड़ रुपए के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करा था। साथ ही हमारे राजीव समोदा निजदा व्यवस्थान के प्रथम चरण अंतर्गत 4.5 किलोमीटर लिंक नहर मुख्य नहर के 8 किलोमीटर से 12.250 किलोमीटर एवं द्वितीय चरण अंतर्गत मुख्य नहर के आरडी 12.250 किलोमीटर से आरडी 31.330 किलोमीटर तक सीसी लाइनिंग और मेसनरी स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य की आवश्यकता है। मैं 4000 लाख के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करा था। साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग के लिए भैंसा भंडार तिलासी सिरपुर मार्ग के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 2000 लाख रुपया की मांग करा था। साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग में ही पिरदा से सकरी मार्ग निर्माण के लिए 3 किलोमीटर के लिए 5.5 करोड़ रुपया की मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करा था। साथ ही हमारे लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कोड़ापार से तुलसीपुरी नाला सड़क निर्माण कार्य के लंबाई 3 किलोमीटर ला बजट में शामिल करते हुए 4.5 करोड़ रुपया की मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करा था। इसने बहुत सारे मांग है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूं सबो मांग ला पूरा करके हम सब लोग के ऊपर ये क्षेत्र के ऊपर विशेष कृपा बरसाही। और साथ ही हमारे ग्राम कुटेश्वर में शासकीय प्राथमिक शाला कुटेश्वर ला माध्यमिक शाला के उन्नयन करे के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करा था। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार जोरदार फिर से हम ताली के साथ सम्मान करता। काबर की आप सब ला मालूम है जय गुरु के मेला में हम सब बैठे हैं यहाँ पर, वही गुरु के हमार पिक्चर भी आए, फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास फिल्म आए है। और सतनामी समाज के बलिदानी राजा गुरु बालक दास फिल्म ला देखे ले जटका जनमंच में बैठे सबो जन वहां पर फिल्म ला देखे गरी से एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। और ये फिल्म ला बहुत प्रेरणादायक फिल्म होने के कारण
माननीय मुख्यमंत्री जी हा सतनामी समाज ले एक बड़े सौगात दीज कि ये फिल्म ला टैक्स फ्री करे हवा। एक बार जोरदार ताली के साथ हम सम्मान करन और ज्यादा समय नहीं लेते हुए यहीं पे अपन बात ला समाप्त करता हूं। आप सब ला मोर तरफ से साहेब सतनाम। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। कोटिश प्रणाम। बाबा जी, आप समस्त संत जन के लिए एक शुभ अवसर और क्षेत्र के विकास के लिए भी बहुत सराहनीय और सबला स्नेह प्रदत्त करे हो। एक लिए समस्त मानव समाज की ओर से आपके शुक्रगुजार। और तत्पश्चात मैं उद्बोधन की ही श्रृंखला में हमारे लोरमी परिक्षेत्र और जिला मुंगेली के एक स्थान, एक बार जोरदार ताली बजाओ, बताने परिचय की मोहताज नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं उप मुख्यमंत्री माननीय बड़े भैया अरुण साहू जी, आपसे शुक्रगुजार की उपस्थित जनमानस को अपना इज्जत प्रदत्त करें। धन्यवाद। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। जोड़ा जैत खाम की, भंडारपुरी धाम की। जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। आज के ये पावन अवसर, यादगार पल, जब हम सब गुरु दर्शन, संत समागम और भंडार पूरी मेला में आए हैं और साथ ही 162 करोड़ रुपया से ज्यादा के लागत के 16 सड़क निर्माण के आज भूमि पूजन हो है। ऐसे पावन अवसर में आज हमारे बीच मंच में विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हम सबके मार्गदर्शक, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे बीच मंच में विराजमान मंत्री आदरणीय टंकराम वर्मा जी, गुरु खुशवंत साहेब जी, परम पूज्य गुरु बालदास साहेब जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गौरी शंकर अग्रवाल जी, जांजगीर के सांसद आदरणीय कमलेश जांगड़े जी, हमारा हिवारा के विधायक आदरणीय डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, हमार ऊर्जावान युवा विधायक आदरणीय अनुज शर्मा जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सनम जांगड़े जी, श्याम नारंग जी, नवीन अग्रवाल जी, राजीव अग्रवाल जी, केदार गुप्ता जी, अमित चिमनानी जी, परम पूज्य गुरु सोमेश बाबा जी, गुरु सौरभ साहेब जी, गुरु मकसूद साहेब जी, गुरु ढालदास साहेब जी और अत्यधिक बड़े संख्या में उपस्थित जम्मो सियान मन, नौजवान संगवारी मन, दीदी बहनी मन, जम्मो नोनी बाबू मन, मीडिया के साथी मन, मैं आप सब जनला प्रणाम करत हूं, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत। यह ऐतिहासिक अवसर, यह ऐतिहासिक पल गुरु दर्शन और भंडारपुरी मेला के मैं आप सब जनला जम्मो सतनामी भाई बहनी मल्ला मैं गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना देत। आज के ये पावन अवसर जब 162 करोड़ केवल आरंग विधानसभा के आए, कहां के, कहां के, अरे कहां के सड़क के 16 टन, जोर से बोलो भैया, कहां की सड़क है? 16 सड़क 162 करोड़ रुपया के। एक बार गुरु खुशवंत साहेब जी पर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। ऐसे ऊर्जावान विधायक जिनला आदरणीय विष्णुदेव साय जी अपन मंत्री परिषद में एक बार शामिल करी से, एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो।
साथी हो, हमार छत्तीसगढ़ महतारी के कोराले बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी पैदा हुए। गुरु घासीदास बाबा के समान बड़े बड़े संत महात्मा होइन, जिन मन अलग अलग तरीका से अपन अपन तरीका से ये समाज ला मार्गदर्शन देके मानव कल्याण के काम करे हैं। आज ये भंडारपुरी धाम ऐसने पूरा मानव समाज के कल्याण पर एक मार्गदर्शन, एक ऊर्जा के केंद्र बने हैं। अतेक विशाल संख्या ये बताते कि कद का आस्था का और श्रद्धा के केंद्र है। और आज मैं आप लोग कहना चाहता कि ये छत्तीसगढ़ पूरा हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कह के जाने जाते। का कह के जाने जाते? छत्तीसगढ़िया। अरे छत्तीसगढ़िया, यही जो संत महात्मा मन है ओकर आशीर्वाद से, प्रेरणा से छत्तीसगढ़ ला सबले बढ़िया कहे जाते। और हम सब मिलके छत्तीसगढ़ के जो परंपरा है, आपसी भाईचारा से रहना, मिल के रहना, स्नेह के साथ रहना, सबके साथ मिलके चलना, सब समाज ला साथ लेके छत्तीसगढ़ ला देश के अग्रणी राज्य बनाए के काम करना है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जे संकल्प लेके आज सरकार में आए हैं कि हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे, ये सवारे के काम हुआ थे। और आज आप यही बात से कल्पना कर लो कि 162 करोड़ के 16 सड़क के भूमि पूजन आरंग विधानसभा पर हुआ थे। 700 टेंडर अब तक हम लगा चुके हैं। जैसे ही बरसात खत्म हुई, चारों मुड़ा साए साए सड़क बनी। कैसे बनी? जोर से बोलो। साए साए सड़क बनी, नवा सड़क बनी, सड़क के मरम्मत हुई। अब आज छत्तीसगढ़ के विकास कैसे हुआ थे ओकर झलक आप देखे हो। कैसे हुआ थे भैया छत्तीसगढ़ के विकास? जोर से बोलो। कैसे हुआ थे? अरे प्रधानमंत्री आवास बना थे, महतारी वंदन के पैसा मिला थे, अरे गांव गांव के विकास हुआ थे। अरे छत्तीसगढ़ समरत है, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा थे। तो साए साए हैं सब। और देखो आपके विधायक भी साए साए हैं। साए साए मांग कर थे, साए साए मांग कर थे। एक बार गुरु साहब पर जोरदार ताली बजा दो भाई। ये वो साए साए है कि नहीं है? तो हम सब मिलके, और पिछले बार तो भाई भाई रईस के नहीं रईस से न गिरियोधपुरी धाम में एक ठो ईटा रखाई, न भंडारपुरी धाम में, और न पूरा छत्तीसगढ़ के कोनो शहर कोनो गांव में एको ईटा नहीं रखाई। लेकिन ये विष्णु के सुशासन है, हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे और काम को साए साए करेंगे। आप सब जनला बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। राम राम, जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन, एक बार जोरदार ताली बजा करके वाधन माननीय अरुण साहू जी। और समता मूलक हमारा छत्तीसगढ़ और पूरे मानव समाज को एकता संगठन समरसता में चलाने के लिए जो संदेश प्राप्त किए, हम पूरे जनहितायत की ओर से, इस धर्म मंच की ओर से, गुरुद्वारा भंडारपुरी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं ले चलता हूं अगले उद्बोधन की श्रृंखला में, कड़ी में। पूर्व में बता चुके हैं
राजगुरु खुशवंत साहेब जी गिरौदपुरी धाम में जो सबसे बड़े विश्व के ऊंचा श्वेत धाम का जो निर्माण कर रहे हैं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका वादन कीजिए। और उसी श्रृंखला में मैं निवेदन चाहूंगा, आपको पता होगा कि कुआं बुड़सरा जो हमारे सतनामी समाज के 74 लोगों का जो मामला चल रहे थे, ऐसे मामलाओं के शासन के द्वारा जो पुनः वापस लेने का जो निर्णय लिया, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय। ऐसे महान हस्तियों का मैं कोटि नमन के साथ में निवेदन करता हूं, उपस्थित संतजनों को संबोधित करेंगे। जय सतनाम। बोलिए गुरु घासीदास बाबा की, बाबा गुरु घासीदास की। आज भंडारपुरी धाम में आने का सौभाग्य मिला। इस पवित्र धरती भंडारपुरी में उपस्थित सभी आमंत्रित गण, संत महात्मागण, साधु संत समाज और हमारे सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, ये आज का ये अद्भुत आयोजन जब आप और हम सब मिलके इस पवित्र स्थान में बैठ के छत्तीसगढ़ के विकास की कल्पना को साकार होते देख रहे हैं और उस सपना को साकार करने का काम माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। 162 करोड़ के काम, यह अपने आप में कीर्तिमान है कि आरंग विधानसभा में आज तक कभी एक दिन में एक स्थान में 162 करोड़ के काम का भूमि पूजन कोई मुख्यमंत्री करे। इसके लिए मैं विष्णुदेव साय जी को बधाई देना चाहता हूं। मोती महल का अधूरा काम का निर्माण, यहां उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी जो बहुत साय साय कर रहे थे, तो उनके लिए भी ताली बजाइए। इतना शानदार भाषण अरुण जी ने दिया। टंकराम जी राजस्व मंत्री, सांसद कमलेश जांगड़े जी, यहाँ के विधायक और ओजस्वी मंत्री, और जो केवल विधायक या मंत्री नहीं है, मैं उसका 2 दिन पहले पिक्चर देखा था। उस पिक्चर में शानदार अभिनय करने वाले गुरु खुशवंत साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज उसके क्षेत्र में विकास की जो मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात दी है, वो उसकी सक्रियता का एक उदाहरण है कि आज इतनी शानदार शुरुआत यहाँ हो रही है। गौरी शंकर जी, सोमेश बाबा जी, गुरु सौरभ साहिब जी, कोरसेवाड़ा जी, विधायक अनुज जी, विधायक श्याम नारंग जी, राजीव अग्रवाल जी, केदार गुप्ता जी, अंजय जी, ध्रुव कुमार मिर्जा जी, सनम जांगड़े जी, नवीन अग्रवाल जी और पूरे विधानसभा जिला और क्षेत्र से आए हुए कवर्धा, मुंगेली, पंडरिया, पौड़ी, बिलासपुर, कहां से नहीं आए हैं। ये प्रताप भंडारपुरी का है जो इतने आकर्षण का केंद्र है। इसमें आप इतने दूर दूर से आए हुए हैं। गिरौदपुरी और गिरौदपुरी के बारे में लगातार ये बात होती थी। बालदास जी बैठे हैं, गुरुजी, उसके विकास की कल्पना उनके मन में थी, हमके मन में थी, मगर आजादी के बाद सिर्फ नारे लगते रहे। गिरौदपुरी में 150 करोड़ का कुल काम यदि हुआ तो उस समय हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री थे। ये कोई मेरा क्रेडिट नहीं जाता। मैं कभी नहीं कहता कि जयहिंद खाम का निर्माण डॉक्टर रमन ने कराया है। ये बाबा गुरु घासीदास का आशीर्वाद है कि डॉक्टर रमन के हाथ से काम हो गया। जिससे गुरु काम कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं, और वो काम हो गया।
मैं तो वो दिन याद कर रहा हूं, अभी गुरुजी से बात कर रहा था, बालदास जी से, ये स्थान जहां हमारी सबसे सीनियर नेता राजमाता सिंधिया यहाँ पे भंडारपुरी में आई थी और सुंदरलाल पटवा जी को लेके आए थे, तब इसका निर्माण और विकास की काम शुरुआत हुई। वो दिन भी मुझे याद है, राजमाता को लेकर जब आए, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री के नाते आए और उसके बाद ये क्रम चलता रहा। फिर 2003 में मुझे मौका मिला, मैं यहाँ पे आके विस्तार काम की शुरुआत किया। मगर मैं आज ये कहना चाहता हूं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए केवल मंदिर का निर्माण ही नहीं, छत्तीसगढ़ में जो विकास में रफ्तार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आया है, गरीबों के जीवन में परिवर्तन जब तक नहीं आएगा, किसान चाहे अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, उसको उत्पादन का कीमत नहीं मिलेगा, तब तक छत्तीसगढ़ विकास नहीं कर सकता। और विष्णुदेव साय ने वही काम किया है, 3100 रुपया क्विंटल धान देके। विष्णु जी के लिए ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं। 21 क्विंटल धान, 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपया की हर माह की राशि, ये विकास की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी इस रास्ते पे चल रहे हैं। देश को दुनिया की शक्तिशाली राज्यों में खड़ा किया, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। और वैसे ही विष्णुदेव साय आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्यों में पहला, दूसरा, तीसरे नंबर में लाएंगे, ये तय हो चुका है। विकास की रफ्तार बताती है, विष्णुदेव साय के द्वारा लिए गए निर्णय से समझ में आता है, पूरा छत्तीसगढ़ को एक साथ आगे बढ़ाने में काम में। और आज जो भाषण आप सुनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आप सबका धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि आप सब ने, पूरे समाज ने, गुरु परिवार ने और आप सब ने यहाँ उपस्थित होकर आप सब ने सम्मान बढ़ाया है और ये क्षेत्र और तेजी के साथ विकास करे, इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरों से ताली बजा करके वादन विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का बहुत ही खुशहाली का अवसर, उनके कार्यकाल में भी बहुत अच्छा सराहनीय कार्य हुए हैं। अब मैं हृदय से नमन करते हुए उनका शुक्रगुजार करता हूं कि आज का भी सभा को सरलता के साथ में संबोधित किए हैं। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। अब अगली उद्बोधन की ओर आशीष वचन के रूप में हमारे समाज का देशक, निर्देशक, प्रेरणा स्रोत, धर्म रक्षक व गिरौदपुरी भंडारपुरी धाम के गुरुद्वारा के और विकास कार्य के अध्यक्ष और पूरे समाज के कर्णधार, जगत गुरु, धर्मगुरु, जगत सम्राट, राजा गुरु गुरु बालदास साहेब जी, जो ऐसे कई हमारे छत्तीसगढ़ में जो असत्यवादी व्यवस्थाओं को रोकने का जो काम किए हैं, पूर्व में चल रहे थे, जो छत्तीसगढ़ में पहले मुख्यमंत्री बने, उनका सब कार्यकाल को देखे, जो सतनामी समाज के ऊपर बहुत सारे अन्याय अत्याचार हुए थे, चाहे वो धर्मपुरा कांड की बात करें, कांग्रेस कार्यकाल में हुए हैं, चाहे हम बेलपान की बात करें, तखतपुर के पास वो भी कार्यकाल कांग्रेस की ओर से हुई है। बहुत सारे ऐसे जो हुए हैं, ऐसे अनेकों कार्य, चाहे वो सतनामी समाज के हो, वर्मा समाज के हो, लोहार समाज के हो, समस्त कार्यों के लिए अपना जो योगदान दिए हैं, ऐसे धर्मगुरु का मैं कोटि नमन के साथ में आग्रह करता हूं कि उपस्थित श्रद्धालु को आशीष वचन प्रदान करेंगे। धर्मगुरु राजा गुरु गुरु बालदास साहेब जी, एक बार जोरदार ताली। धर्मगुरु राजा गुरु गुरु बालदास साहेब की। सबले पहले जतका भी संत समाज, मानव समाज आए, आप सब लोग मालूम है कि हमन कहाँ आए हैं। बाबर घासीदास जी के कर्म भूमि और जेकर सम्मान में आज ये कार्यक्रम होते। सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब, जेकर अभी
पिक्चर भी आए, फिल्म भी आए है। चलो हमन अभी उस्मान साहब बताइस कि हम सब पूरा जतका भी अतिथि यहाँ आए हुए हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रीमन, सबको एक साथ वो फिल्म देखें, अब बड़ा तारीफ करें सबको ही, और टैक्स फ्री करके बताइस। ये बहुत बड़े हमारे लिए खुशी के बात है, गर्व के बात है कि लगातार समाज के सम्मान होते। तो आज आप सब में मोरी आग्रह है कि बाबा जी के आशीर्वाद लेके खातिर हम सबला जय घोष के नारा लगा के सम्मान करबन, ताकि हम जतका भी पूरा संत समाज, मानव समाज, पूरा परिवार आए हैं। काबर की गुरु घासीदास बाबा जी गुरु मन को एक व्यक्ति विशेष समाज के नहीं रही, ओकर जो संदेश रही समस्त मानव कल्याण के रही से, उनमें कोई भेदभाव नहीं रही, कोई जाति धर्म वर्ग नहीं रही से, समस्त मानव यहाँ तक के हर जीव जंतु के लिए भी ओकर आशीर्वाद रही से, ओकर कल्याण के संदेश दे। तो हम सबके ये कर्तव्य बनते, जतका भी हम मानव समाज से यहाँ आए हैं, सब बाबा जी के नमन करबन और ओकर से आशीर्वाद प्राप्त करबन। तो आप सब मोर साथ बोलू, बोल दे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, बोल सतधारी गुरु अमरदास बाबा की जय, बोलो सूरबीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब की जय, साहेब गुरु सतनाम। तो आज ये बड़े खुशी के अवसर है कि हम सब यहाँ सूरबीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास बाबा जी के सम्मान में गुरु दर्शन और संत समागम जो मेला प्रतिवर्ष यहाँ होते, जिनमें आप सबके उपस्थिति, गरिमा में उपस्थिति, बाबा जी के आप कतका चाहने वाला हो, मानने वाला हो, सम्मान करने वाला हो, और ये पूरा समाज एकजुट, एक बड़े समाज ये दिखते। तो ये पूरा समाज के माँ एकता भी दिखते, एक रूपता भी दिखते कि हमार कतका श्रद्धा बाबा जी के प्रति है। तो आप सबला आज के जो गुरु दर्शन और संत समागम मेला है, ओकर गाढ़ा गाढ़ा बधाई है, शुभकामनाएं है। बाबा जी से भी करबत प्रार्थना करत कि आप सबला आशीर्वाद प्रदान करें। मोर भी आशीर्वाद है आप सबला, आपके पूरा परिवार खुशहाल रहे, पले फले फूले। आज के कार्यक्रम में हमार अतिथि मनाए माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, और हमार उप मुख्यमंत्री अरुण साहु जी, टंकराम वर्मा जी, और आप सबके चहता आपके गुरु खुशवंत साहब जी आज मुख्यमंत्री जी ओला आज कैबिनेट मंत्री के रूप में अपन साथ में रखी ये समाज के कल्याण के लिए, और सबके खुशी के बाद ओला अनुसूचित जाति के मंत्री बनाए हैं, ताकि वो पूरा समाज के कल्याण कर सके, समाज के लिए काम करे एक तरफा। ये मुख्यमंत्री जी वाला दिशा निर्देश दी अपन साथ में रखी इस कैबिनेट मंत्री में। तो बहुत बहुत आप सब के उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज सतनामी समाज ला मंत्री बना के गुरु खुशवंत साहेब ला हमार समाज ला गर्वान्वित करिस। तो आज के कार्यक्रम में और हमार विधायक मन भी आए हैं, और हमार जनप्रतिनिधि बहुत सारा है, सांसद भी आए हैं। तो सबके उपस्थिति है, यहाँ पे गरिमामय उपस्थिति है। अभी आप सब अभी उद्बोधन आप सब सुने ला मिलिस, हमारे डिप्टी सीएम के बड़ा अच्छा उद्बोधन दिस बाबा जी के सम्मान में, और हमार डॉक्टर रमन सिंह जी बताइस। और डॉक्टर रमन सिंह के समय में हमार बहुत सारा घटना हो रही, जो केस ला बाइज्जत वापस लिस और पूरा समाज ला भरी करिस। तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, और आप लोग बताइस भी जो कुतुब मीनार से ऊंचा जैद खाम ओकरे कार्यकाल में बने रही। और सब लोग पहले जब मुख्यमंत्री बनी सो 2003 में तो भंडारपुरी आ रही। अब बताइस कि ओकर ला पहली भी हमार राजमाता जी सिंधिया आ रही से, और सुंदरलाल पटवा जी जब पहली वो मन सब मुख्यमंत्री में, तो सब तो लगातार यहाँ पे आते हैं। और शुरुआत वही राजमाता सिंधिया जी से यहाँ के शुरुआत हुई, पटवा जी से शुरुआत हुई, सोकर बाद डॉक्टर साहब आई, फिर आज हमार विष्णुदेव साय जी साय हम आप देखा तो कि रौतपुरी के विकास, भंडारपुरी के वास, और पूरा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास लभी आप देखा तो किस तरीके से साय अभी बोलते, अब साय माहौल बोले पड़ते हैं। तो जल्दी जल्दी बोलना मतलब साय बोलना है। तो अभी साय सब कार्यक्रम चले, तभी बहुत सारे अभी बताइए, अभी भूमि पूजन करें कई करोड़ रुपया के।
तो यह लगातार हमार सिर्फ सतनामी समाज के बात नहीं, पूरा हमार प्रदेश के जो विकास है, जल आप सब जाना तो किस किस प्रकार से विकास होते, तो कर लिए आप सब के तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के हमारे कार्यक्रम में आके हमारे कार्यक्रम सभा बढ़ाइस कि आज गुरु दर्शन संत समागम जो मेला है हमारे समाज ला ओकर उपस्थिति से बड़ा गर्वान्वित महसूस हुई, प्रसन्नता महसूस हुई कि आज अत्यंत बड़े हमारे आयोजन में हमारे प्रदेश के मुखिया की उपस्थिति ली, ये हमारे लिए खुशी और गर्व के बात है। तो कल भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद करतन। और आप सब ला मालूम है कि यहाँ के भंडारपुरी धाम के बारे में ज्यादा कुछ कहे की जरूरत नहीं, बाबा घासीदास जी के भी संदेश ला आप सब ला मालूम है, समय के अभाव है। तो इकर सती आप सब ला फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद। तो मैं हमारे जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जो उपस्थित है, हमारे जो मोती महल के जो बात हुई ओकर ले जो पैसा दे हैं ओकर नवनिर्माण करे बर, तो ओकर लिए भी मैं जो 17 करोड़ रुपये दे राशि जो दे हैं ओकर अभी अब निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। तो ओकर लिए भी ओकर प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के, और आपके तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरा एकर से पूरा समाज में जतका भी काम करते सतनामी समाज में एक बड़ा खुशी के लहर चलते। और आप सबसे मैं अपील करता हूँ कि हमारे जो सरकार है विष्णुदेव साय जी के जो सरकार है वो सतनामी समाज के साथ किसी भी प्रकार से जो पिछले सरकार भेदभाव करत रही, आज के सरकार में कि विष्णुदेव जी के ऐसे कोई विचार हो मन नहीं है कि भी सतनामी समाज से कोई भेदभाव करे जाए, ओकर पूरा सम्मान करे जाते, सतनामी समाज के विकास की बात करे जाते हैं। अब हम सब के भी कर्तव्य बनते हैं कि हम जो हमारा सरकार है विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री है ओकर साथ हम पूरा समाज वाला साथ देवन, ओकर साथ चलन, ओकर सम्मान के, ताकि और आने वाला समय में हमारे समाज ला बहुत सारे हमारे गिरौदपुरी भंडारपुरी और समाज के जो हमारे बच्चा मन है, समाज के उन्नति विकास तीव्र गति से हो, साय साय हो, यही आशा विश्वास के साथ मैं अपन वाणी ला ही मैं विराम देता हूँ। बोल दे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, साहिब गुरु सतनाम सतनाम। धन्यवाद। अब जेकर मार्गदर्शन हम सबला मिलना है, जेकर उद्बोधन हम सबला सुनना है। आप सब सुने हो अभी किस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के विकास साए साए हुआ थे, और छत्तीसगढ़ के तो विकास साए साए हुआ थे, और पिछले 5 साल सतनामी समाज के विकास रुक गई से, लेकिन अब सतनामी समाज के विकास भी कैसे हुआ थे, साए साए हुआ थे। मैं आप सब से आग्रह करता हूं, हमारा 17 करोड़ 11 लाख 22 हजार रुपए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मोती महल के लिए थे। एक बार हम सबको अपन अपन स्थान में खड़े होके ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार व्यक्त करन और धन्यवाद ज्ञापित करन कि हमला इतना स्वीकृति दे। और एक साथ हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला आमंत्रण करता हूं कि हम सबला मार्गदर्शन दी। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। प्रेम से बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, राजा गुरु बालक दास जी की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज मोर बड़ा सौभाग्य कि भंडारपुरी के पवित्र धाम में हर वर्ष की भांति आज के ये गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला लागी से, और मैं आपन के बीच में उपस्थित होए के सौभाग्य मिली से मैं आप सबला
जोहार करत हो आप जन सबला अब मैं नमस्कार करत हूं। और आज हमार ये समारोह में मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा हर क्षेत्र में विकास हुई। और तो और जो भूखमरी होत रही 16 भी भगाइन और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुईन। विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम, आप सबला मालूम है कि 2023 के चुनाव में कैसे हुंकार भरत रहीने, अब नहीं सहिबो बदल के रहिबो। और जमन के नेतृत्व में यहां सरकार बदल के मन दिखा दिन। और जमन के पास में लोक निर्माण विभाग, पीएचई विभाग और अर्बन विभाग है, ऐसे आदरणीय अरुण साव जी, धर्मगुरु गुरु बालदास साहिब जी, हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय टंकराम वर्मा जी, और आप मन के समाज के गौरव हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, जिमन के पास में कौशल विकास भी है, तकनीकी शिक्षा भी है और अनुसूचित जाति के विकास के विभाग भी है। हमारा बहुत उम्मीद है आप मन के समाज के गौरव से कि हमारे पूरा प्रदेश के युवा मन के कौशल विकास भी करही, कौशल विकास करके उमनला रोजगार से जोड़े के काम भी करही, और जो पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति समाज के विकास के काम भी करही। ऐसे आदरणीय गुरु खुशवंत साहिब जी, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल जी, आदरणीय गुरु सोमेश बाबा जी, गुरु सौरभ बाबा जी, अहिवारा के विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, धरसीवा के विधायक अनुज शर्मा जी, सीएसआईडीसी के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, अपेक्स बैंक के चेयरमैन श्री केदार गुप्ता जी, ध्रुव मिर्धा जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सनम जांगड़े जी, रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, श्रीमती टेकेश्वरी साहू जी, मोना सेन जी, पूर्व विधायक संजय ढीढ़ी जी, अंजय शुक्ला जी, दुर्गा महेश्वर जी, अमित चिमनानी जी, श्याम नारंग जी, सबो हमार मंच में विराजमान नेतागण और समाज के प्रमुखगण, समाज के राजमहंत उपस्थित और पूरे प्रदेश भर से आए हमारे सतनामी समाज के सज्जनवृंद, हमारे मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन और प्रेस मीडिया के भाई मन, मैं सबका ले पहले आप सभी जनला ये गुरु दर्शन और संत समागम के बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो भी सतनामी समाज के यहाँ संत हैं वो सब के मैं वंदन करत हूं, मन के मैं प्रणाम करत हूं। और ये मोर सौभाग्य कि पिछले साल भी मुख्यमंत्री के रूप में ये कार्यक्रम में उपस्थित होए के मौका मिले रिस, इस साल दोबारा मिली से ये मोर सौभाग्य की बात है। और आज हमन परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के पूजा अर्चना करे हन और पूरे छत्तीसगढ़ के खुशहाली भर, सबके घर में सुख समृद्धि भर उमन से प्रार्थना करे हन। हेलीकॉप्टर वाला मन के बार बार खबर आते है कि 4 बजे तक उड़ना है और 10 मिनट बाँचे है, इसलिए मोला ज्यादा कहना नहीं। और हमार नेता मन सब कह चुकिन हैं कि आज
और पिछले साल के कार्यक्रम में अंतर है कि पिछले बार जब मैं आए रहे एक कार्यक्रम में तो आप मन के गुरु खुशवंत साहब खाली विधायक रही ने, और ये समय दूसरा साल जब आए हों तो हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। तो मला सब आप मन के आशीर्वाद चाहिए, साथ सहयोग चाहिए। पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति समाज के विकास के दायित्व दे हन, और पूरा हमारे युवा साथी भाई मन जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में सबके सरकारी नौकरी लगना संभव नहीं है। वैसे हमन ये 20 महीना में 9-10 हजार सरकारी नौकरी लगा चुके हैं विभिन्न विभाग में, और अभी 5000 फिर शिक्षा विभाग में टीचर बन के निकला थे, उच्च शिक्षा में प्राध्यापक सह प्राध्यापक बन के निकला थे। लगातार वैकेंसी भी निकालबो, लेकिन ओकर बाद भी सबके सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। तो कौशल विकास मंत्री हैं, तो हमारे युवा साथी भाई मल्ला स्किल करके उमला प्रशिक्षित करके उमला रोजगार से जोड़े के काम, ये आपके गौरव के जो समाज के गौरव हैं उमन के जिम्मेदारी है। और हमन 20 महीना में बहुत एकन विकास करे हम छत्तीसगढ़ के। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमारे पार्टी के वादा रही से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो वादा छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से रही से, वो वादा ला एक कम समय में मात्र 18-19 महीना के अल्पकाल में पूरा करे हन। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति किसान मन के वादा पूरा करे हन। 70 लाख महिला मन के प्रति महीना महतारी बंधन के पैसा भी देते हन। ट्राइबल क्षेत्र के विकास के लिए तेंदू पत्ता के दाम भी बढ़ाए हन। 5.5 लाख जो भूमिहीन मजदूर हैं उमला 10,000 रुपया भी देह के काम करे हन। आप सब जाना था, और अधिकांश काम ला हमन पूरा करे हन। ओकर अलावे ये पहला स्टेट है हमार ये छत्तीसगढ़ जहां सुशासन और अभिसरण विभाग हमन नया गठन करे हन, ताकि सरकार के सब काम में पारदर्शिता हो, और जो भी भ्रष्टाचार के रास्ता है वो सब बंद किया जाए, और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देह के प्रयास हमने विभाग के माध्यम से करत हन। और जो भी भ्रष्टाचार हुई से पिछले समय में वो सब के जांच भी होते, और जो दोषीदार है हमन दंडित भी होते। ये सब मन लापन देखा था। ये प्रदेश में अब कोई भी भ्रष्टाचार करी, वो कितनों भी बड़ा आदमी हो ही, वो बख्शे नहीं जाए। वो जांच हो ही, और जांच में वो सही पाई जाही तो ऊपर में कार्यवाही हो ही। ये मैं मुख्यमंत्री के नाते आप मन ला आश्वस्त करत हो। और हमन अनुसूचित जाति समाज के विकास पर प्राधिकरण के गठन भी हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री रही ने तब करीन, और गुरु खुशवंत साहब वो उपाध्यक्ष भी रहीन। अब मंत्री बन गिन तो दूसर ला बनाना पड़ी, लेकिन जो 50 करोड़ के वो जो बजट रही से ओला बढ़ा के 75 करोड़ करे हन। 75 करोड़। और आपके समाज के 5 लड़का मन अगर पायलट बनना चाहिए, हवाई जहाज के पायलट बनना चाहिए, तो सरकार अपन खर्चे से उमला पायलट के पढ़ाई लिखाई प्रशिक्षण वगैरह कराई, ये भी सरकार जिम्मा लई से। तो आज ये अवसर में 162 करोड़ रुपया के खाली आरंग विधानसभा क्षेत्र के विकास के काम के लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुए है। ओकर लिए मैं आरंग विधानसभा क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासी मला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देत हूं। ये सारा विकास के काम ये पीडब्ल्यूडी के, और आप मतलब मालूम है कि हमारे डिप्टी सीएम साहब लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, तो अभी 18-20 महीना में ही जो पूरे प्रदेश में चलना मुश्किल हो जात रही से रोड मन, वो सब ला दुरुस्त कराई के काम करीन है। नया नया रोड भी स्वीकृति होते। आज हमारे प्रधानमंत्री जो जल जीवन मिशन में घर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाए चाहत रही, ओकर भी पिछले सरकार में पूरा कबाड़ा हो गई से ओला भी आज हमारे डिप्टी सीएम साहब सुधार के ओला भी ठीक करना चाहते हैं। शहरी क्षेत्र में पिछले चुनाव में जो
अभूतपूर्व सफलता मिली हमला ओकर पीछे भी वो चुनाव के पहले करीब 7-8 हजार करोड़ हमार निगम क्षेत्र में, पालिका क्षेत्र में और नगर पंचायत के क्षेत्र में सरकार खर्चा करे रही से विकास पर। तो ऐसा हमारे डिप्टी सीएम साहब आज प्रदेश के विकास में लगी है। तो आज उमन के विभाग से ही आज 162 करोड़ के काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे हैं। और चूंकि समय ज्यादा नहीं है और मांग कई ठन आए हैं आपन के क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री के माध्यम से, और मैं आश्वस्त करत हूं कि सब बड़े बड़े काम है तो ये सबला बजट में रखना पड़ी। सिंचाई विभाग के भी कई ठन काम है, अब सिंचाई विभाग खुद मोर पास में है, तो मैं आश्वस्त करत हूं क्षेत्रवासी मल्ला कि यह सबला बजट में रख के आगे स्वीकृति दिलाए के काम करबो। और आज आए हन तो ये जो भंडारपुरी आज जो ये टेंट लगी से तो यहाँ डोम के मांग हुई से, तो ये डोम निर्माण की मैं आज घोषणा करत हूं। और उसी तरह से ये तेलासी भंडारपुरी मार्ग में स्ट्रीट लाइट एकर मांग हुई से एकर भी मैं आज घोषणा करत हूं। और एक कुटेश्वर प्राइमरी स्कूल के मिडिल स्कूल में यूनियन के मांग हुई से तेकर में मैं घोषणा करत हूं। और बाकी जो भी यहाँ के विकास ओकर जिम्मेदारी हमारे, जैसे हमार वक्ता मन बताइन है कि शुरू से हमार नेता विजयाराजे सिंधिया वो यहाँ पहली बार आइन और तब से विकास के काम शुरू हुई से सुंदरलाल जी पटवाइन, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनिन तो वो शुरू करिन। अब बोला हमन आगे बढ़ा थन, ये सारा ये भंडारपुरी हो गिरोधपुरी हो ये सब के विकास की जिम्मेदारी हमारे। गिरोधपुरी में भी जो भी विकास हुई से सब डॉक्टर रमन सिंह के समय में हुई से। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए रही ने, वो भी गिरोधपुरी में बड़ा भवन देके गए रही, वो भी बन के तैयार है। गुरु खुशवंत साहेब कहते रहे कि ओला भी लोकार्पण करना है, निश्चित रूप से आगे जाके ओला लोकार्पण करबो। तो इस तरह से चाहे वो गिरोधपुरी हो चाहे भंडारपुरी हो सबके विकास हमन करबो। खाली आप मन के आशीर्वाद, आप मन के सहयोग, बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद हमला चाहिए। ये छत्तीसगढ़ ला एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हमला खड़ा करना है। ये छत्तीसगढ़ वास्तव में बड़ा समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है, आधा भाग फॉरेस्ट से आच्छादित है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, यहाँ के मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और आप सब मेहनत कश किसान भी हो। और छत्तीसगढ़ वाला मन के लिए ये देश में का कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हमारा बहुत आगे छत्तीसगढ़ ला बढ़ाना है। और अब आपन देखा तो कि जो बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के भी बड़े समस्या रही से, जो विकास में बड़े बाधक रही से, देश के आदमी मन समझत रही, दुनिया के आदमी मन की छत्तीसगढ़ तो पूरा नक्सलवाद से ग्रसित है और वहां तो जाते के साथ गोली बारा ठाई ठो शुरू हो जाएगा, ऐसा छवि रही से। तो आज ओला भी हमन ठीक करत हन, बस्तर में भी शांति काम मतलब हासिल करे में सरकार कामयाबी हासिल करत है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ के वॉइस और यहाँ के 3 करोड़ जनता के वॉइस बहुत उज्जवल है। हमारा खाली साधु संत बाबा गुरु घासीदास और आप मन के सबके आशीर्वाद सहयोग चाहिए। तो आज पूरा भरोसा लेके हमन जाथन कि आप मन के हमेशा आशीर्वाद मिली से वैसे आगे भी मिलते रहे। मैं एक बार अंत में फिर से आप सबके आज के गुरु दर्शन और संत समागम कार्यक्रम के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन बात के अंत करत हूं। और हमारा जो स्वागत गजमाला मन के द्वारा करे हो कर ले भी बहुत बहुत धन्यवाद और मोर तरफ से भी आप मन के अभिनंदन स्वागत धन्यवाद। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world.
Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.